हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप चैप्टर 38 38वां अध्याय मत्स्यावतार 8वां स्कंद। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने जा रहा था। पितामह को थोड़ी झपकी आने लगी। थोड़ा विश्राम करने के लिए वे लेटे ही थे कि उनके मुख से वेद बाहर आ गए। उसी समय हयग्रीव नामक एक महान असुर वहां आया और वेदों के उस ज्ञान को चुरा लिया। क्योंकि उस समय सर्वत्र प्रलय का जल व्याप्त था, इस संकट भरी स्थिति को संभालने के लिए भगवान ने मछली का अवतार लिया। वास्तव में अगस्त्य मुनि ने स्वयंभू मनु को शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप पहले मन्वंतर में प्रलय हुई थी। सामान्यतया ब्रह्मा जी की रात होने पर ही प्रलय होती है, मन्वंतर के बीच में नहीं। परंतु यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अगस्त्य मुनि ने स्वयंभू मनु को शाप दिया था, इसलिए पहले मन्वंतर में प्रलय हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। हयग्रीव असुर का वध करने के पश्चात भगवान मत्स्य ने ब्रह्मा जी को वेद लौटा दिए और उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब चाक्षुष मन्वंतर के दौरान अचानक फिर से प्रलय आने लगी। चाक्षुष मन्वंतर यानी छठे मन्वंतर, पिछले मन्वंतर। चाक्षुष मन्वंतर के दौरान अचानक फिर से प्रलय आने लगी। हुआ यूं कि भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी को दिन के समय ही थोड़ी नींद आने लगी थी। चाक्षुष मन्वंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नामक एक राजा रहते थे। सत्यव्रत नामक राजा कहाँ रहते थे? पिछले मन्वंतर चाक्षुष मन्वंतर में द्रविड़ देश में, जो द्रविड़ देश है उस वहाँ पे सत्यव्रत नामक एक राजा रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। वर्तमान मन्वंतर में महाराज सत्यव्रत सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव बने हैं। तो फिर वही अब मनु बने हैं। महाराज सत्यव्रत ही अब श्राद्धदेव बने हैं और वही इस मन्वंतर के मनु है, जिनको वैवस्वत मनु कहा जाता है और उनका असली नाम है श्राद्धदेव। तो महाराज सत्यव्रत ही इस मन्वंतर में मनु बने हैं। वर्तमान मन्वंतर में महाराज सत्यव्रत सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव बने हैं। भगवान की कृपा से इस मन्वंतर में उन्हें मनु का पद प्रदान किया गया। अभी जो बोला, भगवान की कृपा से इस मन्वंतर में उन्हें मनु का पद प्रदान किया गया। एक समय सत्यव्रत महाराज, जो अभी मनु है, वो पिछले जन्म में जब सत्यव्रत महाराज थे तब क्या हुआ था, आइए जानते हैं। एक समय सत्यव्रत महाराज केवल जल पर निर्वाह करते हुए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे तर्पण करने के लिए कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे। कौन सी नदी के तट पर? कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे तो उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आकर बैठ गई। बिना सोचे राजा ने जल के साथ उस मछली को पानी में फेंक दिया, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह मछली अति दीन वचनों में राजा से बोलने लगी। हे महाराज, हे दीन दयाल, आपने मुझे इस जल में क्यों छोड़ दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ, क्योंकि इस विशाल नदी में कोई भी जलचर मुझे खा सकता है। महाराज सत्यव्रत को कोई अनुमान नहीं था कि वो मछली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने आत्मतुष्टि के लिए प्रसन्नतापूर्वक उस मछली को संरक्षण देने का निश्चय किया। ये अज्ञात सुकृति का उदाहरण है, अथवा अनजाने में भक्ति करना। सत्यव्रत महाराज भगवान को बचा लिया। भगवान लीला कर रहे थे मत्स्य के रूप में उनके साथ, और उनको बोल रहे थे हमें बचाइए। भगवान अपनी सुरक्षा मांग रहे थे महाराज सत्यव्रत से। तो सत्यव्रत महाराज नहीं जानते थे कि ये भगवान स्वयं भगवान है। फिर भी प्रसन्नतापूर्वक दीन दयाल की भांति उन्होंने उस मछली को बचा लिया। तो महाराज सत्यव्रत भगवान को बचा लिया। अब भगवान महाराज सत्यव्रत और प्रजाओं को बचाएंगे कैसे, आइए हम जानते हैं। तो ये अज्ञात सुकृति हो गया महाराज सत्यव्रत का कि उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान की रक्षा की। तो ये उनका अज्ञात सुकृति हो गया, यानी कि अनजाने में भक्ति करना या पुण्य करना। अज्ञात सुकृति का उदाहरण है, अथवा अनजाने में भक्ति करना। ऐसी सेवा से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मछली के दीन वचनों को सुनकर राजा ने उसे अपने कमंडलू में लिया और अपने महल को लौट आए।
परंतु एक ही रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस कमंडलू में हिलने डुलने में भी कठिनाई होने लगी। महाराज सत्यव्रत को देखकर उसने कहा, मुझे इस छोटे से पात्र में रहने में कठिनाई हो रही है। कृपया मुझे किसी बड़े पात्र में स्थानांतरित करें जिससे मैं सुख से रह सकूं। महाराज सत्यव्रत ने उसे बाहर निकालकर एक बड़े कुएं में डाल दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में वो मछली लगभग 3 हाथ यानी कि 5 फुट लंबी हो गई। 3 हाथ यानी कि 5 फुट लंबी हो गई। उसने राजा से कहा, महाराज, ये स्थान मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया मेरे लिए किसी बड़े जलाशय की व्यवस्था करें। मैं आपकी आश्रित हूँ और मुझे आश्रय देना आपका कर्तव्य है। महाराज सत्यव्रत ने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में छोड़ दिया, परंतु तुरंत वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर की सीमाएं उसके शरीर को समेटने में छोटी पड़ने लगी। वह फिर से महाराज सत्यव्रत से कहने लगी, महाराज, मैं एक विशाल जलचरी हूँ और ये सरोवर मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मेरे लिए ऐसा जलाशय ढूंढे जिसका जल कभी घटता नहीं हो। महाराज सत्यव्रत ने तब उस मछली को अपने राज्य से विशालतम जलाशय में छोड़ दिया राज्य के विशालतम जलाशय में छोड़ दिया, परंतु वो भी उसके लिए अपर्याप्त रहा। अन्य कोई चारा ना देखते हुए राजा ने उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ दिया। उस समय वो मछली राजा से कहने लगी, हे वीर, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियां एवं अन्य जलचर प्राणी हैं जो मुझे खा सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने उस मछली से पूछा, आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारे कार्यों से पूरी तरह आश्चर्यचकित हूँ। हे भगवान, केवल एक दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना लिया है। इससे पहले मैंने जीवन में कभी इतना बड़ा जलचर प्राणी नहीं देखा है। हे भगवान, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवों पर अपनी दया दर्शाने के लिए इस मछली का रूप धारण किया है। क्योंकि आप हम जैसे शरणागत भक्तों के स्वामी एवं लक्ष्य दोनों हैं, मैं आपको आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आपने किस प्रयोजन को साधने के लिए मछली के इस अद्भुत रूप को स्वीकार किया है। भगवान ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के जल में समाधिस्थ हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें समस्त प्रकार के बीज, औषधियाँ तथा जड़ी बूटियाँ एकत्र करके लाद देना। सप्त ऋषियों तथा प्रत्येक प्रकार के प्राणी के साथ तुम निर्भय होकर इस नौका में चढ़ जाना, क्योंकि इसके माध्यम से तुम सुगमता पूर्वक प्रलयकारी सागर को पार कर जाओगे। पूरी नौका में अंधकार व्याप्त होगा और महर्षियों के आलोकित मुखमंडल से आने वाला प्रकाश ही तुम्हारी नौका को जगमगाएगा। पूरी नौका में अंधकार व्याप्त होगा और सप्त ऋषियों के आलोकित मुखमंडल से आने वाला प्रकाश ही तुम्हारी नौका को जगमगाएगा। उस प्रलयकारी जल में प्रचंड तूफान के कारण नौका भयानक रूप से हिचकोले खाएगी। इसलिए तुम उस नौका को मुझ मछली के सींग से बांध देना और उसके लिए बासुकी को रस्सी बनाना। तत्पश्चात जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त नहीं होती, मैं जल में नौका को खेऊंगा और तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान तथा मेरी महिमाएं उजागर होगी। ये कहकर भगवान मत्स्य वहां से अंतर्धान हो गए और सत्यव्रत महाराज उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे। पूर्व दिशा की ओर निकले सिरों वाले कुछ घास के आसन पर बैठ गए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके वे भगवान के मत्स्य रूप पर ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात आकाश में भयानक बादल उमड़ने घुमड़ने लगे और इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी कि सागर में तूफान आ गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समाहित होने लगी। उस समय भगवान के वचनों का स्मरण करते हुए महाराज सत्यव्रत ने अचानक एक अद्भुत नौका को अपने ओर आते देखा। उन्होंने तुरंत सारे बीज और औषधियाँ ली और ऋषियों के साथ उसमें सवार हो गए। सत्यव्रत से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उन्हें परामर्श दिया, हे राजन, कृपया
भगवान पर ध्यान करें जिससे वे इस विपदा में हमारी रक्षा करें। जब सत्यव्रत महाराज ऋषियों के निर्देशानुसार एक चित्त से भगवान पर ध्यान कर रहे थे तो उसी समय एक विशाल सुनहरी मछली उस प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हो आई। ये असाधारण मछली 10 लाख योजन लंबी थी और उसके सिर से एक विशाल सींग निकला हुआ था। कुछ दिनों पूर्व भगवान से प्राप्त निर्देशानुसार महाराज सत्यव्रत ने वासुकी सर्प को रस्सी की तरह प्रयुक्त करते हुए अपनी नौका को उस मछली के सींग के साथ बांध दिया। तब अपने अंतःकरण में गहन संतुष्टि का अनुभव करते हुए वे भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, परंतु आपकी कृपा से उन्हें भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। सुख की आशा से बंधा मूर्ख जीव ना जाने कितने कर्म करता है, किंतु वे सब अंततः उसे दुख और कष्ट ही प्रदान करते हैं। परंतु आपकी भक्ति करने से वो सुख की उन काल्पनिक तथा भ्रामक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। भागवतम की शिक्षा महाराज सत्यव्रत क्या कर रहे हैं कि आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें भी भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। सुख की आशा से बंधा मूर्ख जीव ना जाने कितने कर्म करता है, परंतु वे सब अंततः उसे दुख और कष्ट ही प्रदान करते हैं। परंतु भगवान की भक्ति करने से वो सुख की उन काल्पनिक तथा भ्रामक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि आदि गुरु भगवान मेरे हृदय की गहराइयों में व्याप्त भौतिक इच्छाओं की मजबूत गांठ को काट दे। जिस प्रकार अग्नि में तपाए जाने से सोना अथवा चांदी शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से जीवात्मा समस्त गंदगियों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। जितनी कृपा भगवान अपने भक्तों पर कर सकते हैं, सभी देवता तथा कथित गुरु मिलकर उस कृपा का 10,000वां हिस्सा भी नहीं कर सकते। जितनी कृपा भगवान अपने भक्तों पर कर सकते हैं, सभी देवता तथा तथाकथित गुरु मिलकर भी उस कृपा का 10,000वां हिस्सा भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे को अपना मार्गदर्शक बनाता है, उसी प्रकार जीवन के सच्चे उद्देश्य से अनजान व्यक्ति अपने ही समान किसी दूसरे मूर्ख व्यक्ति को गुरु बना लेता है, परंतु वो गुरु आर्थिक विकास तथा इंद्रिय भोग के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में उसकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी ढोंगी गुरुओं के उपदेश उस मूर्ख शिष्य को सदा सदा के लिए भौतिक संसार के अंधकार में डुबोए रखते हैं। इसके विपरीत आप अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे जीवन के सच्चे लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें, जिससे जीवन के अंत में मैं परम गति प्राप्त कर सकूँ। तत्पश्चात प्रलयकाली जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत को सांख्य योग अथवा भक्ति योग का ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति जड़ पदार्थ तथा चिन्मय पदार्थ के बीच भेद कर सकता है। इसके साथ भगवान ने उनके 7 पुराणों तथा संहिताओं से अनेक विषयों की चर्चा भी की। इसके साथ भगवान ने उनके साथ पुराणों तथा संहिताओं से अनेक विषयों की चर्चा भी की। इस प्रकार नौका पर विराजमान महाराज सत्यव्रत एवं अन्य महर्षि परम सत्य के ज्ञान से आलोकित हो गए। हरे कृष्ण।